हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 13वां दिन और कुंती महारानी की प्रार्थना का आज 8वां दिन, 9 मई 2021। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय जय राधा सम सुंदर राधे, जय राधा सम सुंदर राधे, जय राधा माधव
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन राधा जय राधा गोविंद राधा जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सखी राधा जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद स्कॉन फौंडाचार्य की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुंती महारानी की प्रार्थना, जो आध्यात्मिक यात्रा हम कर रहे हैं, तो कल हमने अपनी यात्रा को विश्राम दिया था कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर कर्ण का वध हो चुका है। तो कथा में हम सुन रहे हैं कि कौरव पक्ष से अब तक 3 सेनापति का वध हो चुका है।
तो तीनों सेनापति के बारे में अगर चर्चा करें हम, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे पितामह, विष्णु पितामह। उसके बाद द्रोणाचार्य ब्राह्मण परिवार से थे, और सूर्य पुत्र कर्ण, ये तीनों ही बहुत बड़े क्षत्रिय थे, विद्वान थे, ज्ञात था सब कुछ पाप और पुण्य का। लेकिन पाप की और धर्म की जो गति है वो सूक्ष्म बताई गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ही उत्साहित करते हैं अपने शिष्य, अपने जो मित्र है पांडव। भगवान अपने भक्त के हितैषी हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं। हालांकि ये तीनों महारथी भगवान के परम भक्त थे। पितामह ने ही वर दिया है, पितामह ने वर मांगा है कि हे गोविंद, जब मेरा शरीर छूटे तो अंतकाल आप जरूर आना। तो भगवान का भजन करते थे वो। तो फिर पितामह का और द्रोणाचार्य का और कर्ण का वध क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क है। भगवान ने ये आक्षेप लगाया पितामह के ऊपर कि आपको पांडवों से अति कौरव ज्यादा प्रिय थे, इसलिए पांडवों के पक्ष में नहीं लड़कर आपने कौरवों के पक्ष से लड़ा। गुरु द्रोण भी उनके पक्ष से लड़े, जबकि दोनों के गुरु थे। और कर्ण जो है उसने तो चलो दुर्योधन के जो उसको अंगराज बना दिया था उसके ऋणी थे। तो लेकिन कर्ण जो है दुर्योधन के हर अपराध, हर पाप का भागीदार रहा है। तो भगवान अर्जुन को जब तीनों का वध हुआ तो हर बार याद दिला रहे हैं। तो यहाँ एक ये भी सिद्धांत स्थापित होता है कि भगवान का कोई भक्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान जो नेचर के खिलाफ, नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी और नियम क्या थे। तो जब कुरुसभा का कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हुआ तो विष्णु पितामह ने जो नियम बनाए थे, धर्म, ये जो युद्ध था निर्णायक युद्ध था, धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र की भूमि को पवित्र बोला जाता है। आज भी मोक्षदा एकादशी के दिन कई लोग भक्तगण कुरुक्षेत्र का जो कुंड बना हुआ है वहां पर ब्रह्म सरोवर, उसमें स्नान करने जाते हैं। वो रणभूमि है। तो जितने भी कौरव और पांडवों के पक्ष से जितने भी योद्धा की मृत्यु हुई है, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, निर्णायक युद्ध था और धर्म को स्थापित करना था। तो जितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है सब के सब भगवत धाम गए हैं। तो विष्णु पितामह को जब बोला कि आपने पक्षपात किया है, कौरवों की तरफ से लड़े हो, पांडव की तरफ से नहीं लड़े हो, तो विष्णु पितामह उत्तर देते हैं, गोविंद है मधुसूदन, मैं अगर पांडव पक्ष से लड़ता तो मैं आपके मोहनी रूप के दर्शन कैसे कर पाता, आपके सौंदर्य का, आपकी ये जो सुंदर केश है जिस पे घोड़ों की टापों से जो धूल, घोड़ों की टापों की धूल को आपने धारण करा हुआ है अपनी केश के ऊपर, अपने मुगट के ऊपर, अपने पीतांबर के ऊपर, ये मोहनी मूर्त का सुंदर आपका जो सौंदर्य है उसके मैं दर्शन कैसे करता। इसलिए मैंने पक्षपात नहीं करा, मैंने तीर खाना सहन कर लिया। वो घाव मैं सहन कर सकता हूं लेकिन आपके वियोग को सहन नहीं कर सकता। इसलिए विष्णु पितामह कहते हैं मैं आपके सन्मुख आके लड़ा, आपके विमुख नहीं था। तो विष्णु पितामह और द्रोणाचार्य जब अभिमन्यु का वध हुआ उससे पहले जो नियम था वो नियम तोड़ा उन्होंने, है ना। तो अपराध का दंड किस किस को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और भगवान स्वयं दिला रहे हैं। और कर्ण ने भी कई अपराध करे, जैसे कल बताया मैंने कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब, या अभिमन्यु का वध हो रहा था तब। तो कुरुक्षेत्र की इस भूमि में जितने भी वध हुए सब के सब भगवत धाम गए हैं कि युद्ध भगवान के सन्मुख लड़ा गया है, भगवान की आज्ञा से लड़ा गया है। तो जब भगवान अपने भक्तों को क्षमा नहीं कर सकते तो कोई व्यक्ति जब अपराध करता नेचर के खिलाफ, प्रकृति के विरुद्ध जो कार्य करते हैं हम, तो भगवान कल बता रहे थे हम रुद्र रूप धारण करते हैं। वो विराट रूप जब प्रकट करते हैं भगवान, तो उस विराट रूप में भगवान के कई हजारों मुख होते हैं। उसमें रुद्र शिव होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, साक्षात नारायण भी होते हैं, और कई नदियां, कई वन इत्यादि सब कुछ भगवान के मुख में दिखाई देता। सूरज, चंद्र,
पृथ्वी जल अग्नि वायु सब कुछ भगवान के मुखमंडल में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये स्थापित अर्जुन देख के भयावक दृश्य को देख के डर गए। तो भगवान कहते हैं सबका संहार भी मैं करता हूं और सबका उत्पन्न करने वाला बीज भी मैं ही हूं। सृष्टि को उत्पन्न करने वाला जो बीज हूं वो भी मैं ही हूं और सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए संहार करता हूं वो भी मैं ही हूं। अरे मैं अंतर को ही नहीं है। तो प्रकृति के खिलाफ, नेचर के खिलाफ हम जब भी कुछ करेंगे उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। हम कथा में पहले बता चुके हैं, कई बीज ऐसे होते हैं जो जमीन में बुआई तो कर देते हैं लेकिन कालांतर में जाके वो अंकुरित होते हैं और कई तुरंत हो जाते हैं। तो कुरुसभा के इस कौरव और पांडवों के बीच युद्ध जो हो चल रहा है उसमें ये 3 महारथी चले गए हैं। अब चौथे महारथी कौन बचे हैं जो सेनापति बनेंगे? जो नकुल और सहदेव के मामा माद्र नरेश। तो माद्र नरेश जो है माद्री के भाई है, उनको बना दिया गया सेनापति। और उधर से फिर युद्ध प्रारंभ हुआ कौरव और पांडवों के बीच में। अब युद्ध आज समाप्त करने जा रहे हैं हम, जिसमें नकुल और सहदेव युद्ध लड़ रहे हैं। तो माद्र नरेश, माद्र के जो राजा थे माद्र देश के, उस माद्र नरेश का वध सहदेव के हाथों हुआ या नकुल के हाथ हुआ और मामा शकुनी का वध हुआ सहदेव के हाथ से। और इधर भीम दुशासन का वध कर चुके हैं, जो द्रौपदी का केश खुले थे, जो भगवान श्री कृष्ण को जब शांति दूत बन के गए थे तो भगवान श्री कृष्ण को बोला था मेरे केस खुले हैं हे मधुसूदन, उस प्रस्ताव को लेकर जा रहे हो लेकिन ध्यान रखना मैं केस तब तक नहीं बांधूंगी जब पांडु पुत्र भीम दुशासन की छाती का लहू लेकर नहीं आएंगे, तब तक मैं अपने केस को नहीं बांधूंगी। तो अब दुशासन का भी वध कर चुके थे भीम, 99 पुत्र मार चुके थे दुर्योधन के भाई और धृतराष्ट्र गांधारी के पुत्र को। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन घोरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वांशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चौथे सेनापति का वध हो चुका है। अब कौरव पक्ष से और पांडव पक्ष से युद्ध चल रहा है, जो उसमें कौरवों की 21 अक्षौहिणी सेना जो है वो सब खत्म हो गई। अब मात्र 4 व्यक्ति बचे हैं, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। कौन बचे हैं? मात्र 4, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन। और पांडव के पक्ष से अभी 5 पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्र भगवान कृष्ण और 1 अक्षौहिणी सेना अभी पांडव की तरफ से, दृष्टिधूम इत्यादि सब थे। तो एक अक्षौहिणी सेना उसके पक्ष में थी अभी भी। अब जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ तो 4 व्यक्ति बचे थे और इधर एक अक्षौहिणी सेना थी। तो ये डर के मारे सारे के सारे भाग गए। चारों जो बचे थे ये चारों भाग गए। उसमें एक कृतवर्मा और अश्वत्थामा और कृपाचार्य ये तो वन में जाके छुप गए जंगल में। और बचा दुर्योधन, इन्होंने जल समाधि ले ली। अब कौरव और पांडव जब युद्ध के लिए पहुंचे उधर तो वहां कोई है ही नहीं। तब किसी तरह से जो उनके गुप्तचर से पता लगा, पांडवों का जो गुप्तचर था उनसे पता लगा कि दुर्योधन ने जल समाधि ले ली है,
किसी सरोवर में जाके छुप गया है, और ये तीनों जंगल में छुपे हुए थे। तब दुर्योधन को उस सरोवर के बाहर जाकर भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव, कोई सेना लेकर नहीं गए, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण उस सरोवर के तट पे गए, और दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए भीम ने ललकारा। तो वो जल के अंदर बैठा बैठा सब सुन रहा था। काफी देर तक तो बाहर नहीं आया और जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द बोले गए भीम के द्वारा, असभ्य शब्द तो नहीं बोले, लेकिन कूटनीति के द्वारा जो भगवान सिखा रहे हैं। देखो, धर्म को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अधर्म और कूटनीति, या तो लीला कहो भगवान की, जैसे कर्ण का वध कराया गया, या द्रोणाचार्य का वध हुआ, या भीष्म पितामह का, ये धर्म को स्थापित करना था। कोई समझदार व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर अधर्म का पक्ष लेता है तो भगवान यहाँ ये साबित करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी गति ऐसी होती जैसे सबकी हुई, भीष्म पितामह की हुई, द्रोणाचार्य की हुई, और कर्ण की भी, और कई सेना जो दुष्ट राजा थे वो तो थे ही, लेकिन जो सही विद्वान थे वो भी गए। तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वानों के बीच में जाके खड़ा हो जाएगा तो मूर्ख नहीं गिना जाएगा। कोई विद्वान व्यक्ति मूर्खों के बीच में जाके खड़ा हो जाए तो मूर्ख गिना जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा साधु संग करिए, संत शास्त्र और मंदिर, सन्मति और संपत्ति। इसलिए मनुष्य देह प्राप्त हुआ तो पहले अपना सत्कार कीजिए, फिर करो परोपकार। तो जीवन सार्थक करने के लिए दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, ये नौका मिली है, तो क्यों ना हम भवसागर को तर जाएं, क्यों भवसागर को पार ना कर जाएं। तो किसी गुरु के चरण में जाएं और भवसागर पार करने का साधन जो है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए तो हरि भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन के गुरु कौन बने यहाँ पर? पांडवों के गुरु तो थे, कुल गुरु भी हैं और शिक्षा गुरु भी थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु कौन बना हुआ यहाँ पर? साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण। तो जब दुर्योधन को ललकारा गया गदा युद्ध के लिए, तो दुर्योधन क्रोधित होकर जल से बाहर आ गया। अब दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। तो युद्ध लड़ते लड़ते काफी समय बीत गया, लेकिन दुर्योधन को एक कथा, छोटा सा प्रसंग है। माता गांधारी ने उसका जो शरीर था पूरा व्रज का बना, लोहे का बना दिया था, है ना। वो प्रसंग कुछ इस तरीके से है, जब सारे कौरव मारे गए, मात्र दुर्योधन अकेला बचा था। तो माता गांधारी भगवान शिव की भक्त थी। तो माता गांधारी ने दुर्योधन को सूचना दी कि तुम मेरे कक्ष में रात्रि के समय में मेरे शिविर में आओगी, लेकिन उस तरह से आओगी जिस तरह मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया है। तो दुर्योधन कहता है कि क्या माता मैं नग्न आऊंगा आपके सामने, युवा अवस्था मेरी? तो ठीक है। माता गांधारी कहती है पुत्र और माता के बीच में कोई रहस्य नहीं होता, ना कोई लाज और ना लज्जा होती है। तो तुम वैसे आना जैसे तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया। लीलाधारी तो पांडव पक्ष में है, वो लीला तो करने ही वाले हैं, वो कैसे छोड़ेंगे? उन्होंने धर्म को स्थापित करना है और धर्म की विजय स्थापित करानी है। तो लीलाधारी कृष्ण पता था कि दुर्योधन जाने वाला है माता गांधारी के शिविर में। तो भगवान श्री कृष्ण सामने से आए और दुर्योधन गंगा में से स्नान करके नग्न आ रहे थे। और दुर्योधन को पूछा कि दुर्योधन इस अवस्था में कहाँ जा रहे हो तुम, नग्न अवस्था में? कहता मैं तो अपनी माता के पास जा रहा हूँ, माता ने मुझे आज्ञा दी है कि ऐसी अवस्था में आना। वो तो माता है, तुम तो पुत्र हो, बुद्धिशाली हो, विद्वान हो। भगवान तो थोड़ी देर के लिए किसी को अगर कोई चीज लेनी है उससे, तो उसका बखान करना चाहिए। चीनी से भी मीठा क्या है? खांड से मीठा क्या है? खांड से भी मीठा बखान। तो बखान करने लगे दुर्योधन का। तो ठीक है, तुम जाना चाहते हो, नग्न तो मत जाओ कम से कम, तो कुछ ना कुछ ढक लो। तो वहां केले का एक पत्ता था, केले के पेड़ में से केले का पत्ता उठाया और कमर में बांध लिया वो। अब वो माता गांधारी के सामने चले गए दुर्योधन। और माता गांधारी के पास मात्र एक बार, जब से विवाह हुआ तब से लेकर अब तक धृतराष्ट्र महाराज के सामने धृतराष्ट्र महाराज को देखते थे, अन्यथा किसी पुरुष को नहीं देखा उन्होंने। तो प्रतिज्ञाबद्ध थी वो कि मैं किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। तो तेज, इतना तेज प्रकट हो चुका था उनके हृदय के अंदर, दिव्य तेज था उसमें।
लेकिन जिसके ऊपर भी नेत्र डालेंगे वो लोहे का हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। अब माता गांधारी के सामने दुर्योधन पहुंच गए और गांधारी ने पूछा, तुम तैयार हो बेटा? कहता हाँ मैं तैयार हूं, जैसे मैंने बोला था वैसे। कहता हाँ वैसे ही। अब माता गांधारी अपने नेत्र की आंखों की पट्टी खोलती है और दुर्योधन सामने खड़ा है, और जैसे ही नेत्र खोले वो पूरा प्रकाश, जो पूरी दिव्य दृष्टि थी वो पड़ी दुर्योधन के पूरे शरीर के ऊपर। तो पूरा शरीर लोहे का हो गया, लेकिन मात्र कमर का जो हिस्सा था, मेरुदंड, वो रह गया कमजोर, वो लोहे का नहीं बन पाया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तो हर एक बात को, भक्त की रक्षा करने के लिए कोई भी चाल चल सकते हैं। छलिया है, वो नटवर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये मरने वाला नहीं है, तो इसको मारने के लिए अनीति, हालांकि जो नियम बनाए गए थे गदा युद्ध के, भीम उस नियम को नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ ये सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है, नेचर के खिलाफ कौन लेके जा रहा है? साक्षात भगवान। क्योंकि धर्म को बचाना है। धर्म को बचाने के लिए दुर्योधन को आज्ञा दी, भीम को आज्ञा दी कि आपने कुरु सभा में, दुर्योधन ने जब जंगा पीटी थी द्रौपदी को अपनी जंगा पर बिठाने के लिए, तो आपने शपथ ली थी कि दुर्योधन तेरी मैं जंगा तोड़ूंगा। तो अर्जुन कहते हैं बड़े भ्राता आहो आहो करके कह रहे हैं कि जंगा पे मारिए, लेकिन भीम कह रहे हैं कि जंगा पे नहीं मार सकता, गदा युद्ध में कमर से नीचे नहीं जा सकता, ये अपराध है, ये नियम के विरुद्ध है। तो भगवान कहते हैं मैं आज्ञा देता हूं, मारो तुम। तो दुर्योधन को जंगा में, जिसको मेरुदंड कहते हैं, कमर के नीचे प्रहार किया अपने बल से। 10,000 हाथी का बल था दोनों योद्धा के अंदर, लेकिन भारी पड़ रहे थे दुर्योधन। क्यों? कि वो पूरे लोहे के बन चुके थे। जैसे भीम उसको मारता वो उछलता। अब यहां जैसे मारा भीम ने, उछला, वो जैसे ऊपर उछला, उसी समय भीम ने उनकी कमर में गदा का प्रहार किया, दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं तरफ से। तो उसकी कमर टूट गई। अब दुर्योधन हताश होकर भूमि पर गिर पड़े। मरे नहीं, अभी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन हताश हो गए। और वो पड़े पड़े जब भूमि पे गिर गया तो कहता है कि भीम तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, गदा युद्ध कमर से नीचे नहीं जाती। तो भगवान उसको वो प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि पांडव पुत्र भीम की जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करा है, और अधर्म तुमने करा है, इन लोग पांडवों ने नहीं करा। अब दुर्योधन अकेला पड़ा रणभूमि में और वो पीड़ा सहन कर रहा है। करुण दृश्य था वो, कि किसी समय वो हस्तिनापुर का राजा था, हजारों मंत्रीगण, हजारों शिष्य, हजारों दास उनकी सेवा में रहते थे। आज भूमि में अकेला लाचार, 21 अक्षौहिणी सेना मारी जा चुकी है, 100 भाई में से 99 मर चुके हैं, कोई उसकी सेना में नहीं बचा, मात्र अकेला। मात्र 3 लोग जो थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और वत्सस्थामा, ये जंगल में छुपे हुए थे रात्रि के समय। तो उन्होंने क्या करा कि अपने राजा को क्या ऐसा उपहार दिया जाए जिससे इस मृत्यु के समय, अंत समय में वो प्रसन्नता हो जाए उसको कुछ। तो उन्होंने क्या देखा कि वन में जिस जगह छुपे थे वो, वहां पर एक उल्लू ने, उस जहां छुपे थे वन में, तो एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे और उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू रात को दिखता, दिन में नहीं दिखता उसको। तो रात्रि के समय कौवे जो पेड़ पर सो रहे थे सब, और उस समय उन्होंने आघात, पक्षघात तो क्या नहीं कह सकते हो, लेकिन विश्वासघात करा उल्लू ने, और देखते कई कौवों को मार दिया उसने, एक अकेले उल्लू ने। उससे कृपाचार्य, कृतवर्मा और वत्सस्थामा को ज्ञान प्राप्त हुआ कि रात्रि को सोते ही अगर किसी को मारा जाए तो हम कईयों का वध कर सकते हैं। तो पांडव तो इस प्रसन्नता में आज खुशी मना रहे होंगे कि वो युद्ध जीत चुके हैं, दुर्योधन मारा जा चुका है, मूर्छित अवस्था उसकी, तो अब कोई बचा ही नहीं, तो वो मूर्छित अवस्था में आराम से सो रहे होंगे। तो किसी तरह से पांडवों का छुप कर वार करा जाए और उन पर प्रहार करा जाए, विश्वासघात, ये भी नियम के खिलाफ हो रहा है। तो यहां पर द्रोण पुत्र, द्रोणाचार्य के पुत्र, जो ब्राह्मण पुत्र है, इतना घोर पाप करने जा रहे हैं कि रात्रि के समय वो पांडवों के शिविर में तीनों प्रवेश कर गए, कृतवर्मा, कृपाचार्य और वत्सस्थामा। तो सर्वप्रथम वो प्रवेश करे जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में, तो वहां पर दृष्टिद्युम्न
जो द्रौपदी के भाई हैं और पांडवों के सेनापति हैं, वो रात्रि को गहरी नींद में सो रहा है। तो यहाँ अपराध मैं पढ़ रहा हूँ इतने दिनों से, बताया जा रहा है कि रात्रि को सोते समय किसी के ऊपर घात नहीं करना चाहिए, या कोई रथ के ऊपर ना हो, या कोई हथियार ना हो, या अबला स्त्री पर, या विधवा स्त्री पर, या अनाथ बच्चे पर, या छोटे बच्चे पर, या गाय पर, कई तरह के अपराध उसका दंड मिलता है। तो रात्रि के सोते समय धृष्टद्युम्न सो रहे थे और उसी समय उनका वध कर दिया अश्वत्थामा ने, कि अश्वत्थामा ने अपने पिता का वध का बदला लेना था। तो धृष्टद्युम्न ने वध किया था द्रोणाचार्य का, तो उसी तरह उसने विश्वासघात करके धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। उसके बाद प्रवेश करते हैं वो पांडव के शिविर में, जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अब उनको ये पता लगा अश्वत्थामा को कि 5 पांडव सो रहे हैं, और उन्होंने सोए हुए 5 द्रौपदी के पुत्र 5 पांडव के पुत्र थे, उनके सोए हुए निर्दोष पुत्रों को, जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था अश्वत्थामा का, न युद्ध में वो किसी से लड़े थे, बच्चे थे वो, तो 5 का वध कर दिया और 5 के सिर लेकर, घोर पाप हो गया, ब्राह्मण से घोर पाप हो गया। तो वो 5 के सिर लेकर दुर्योधन के पास गए, जहां पर मूर्छित अवस्था में वो तड़प रहा था। तो अश्वत्थामा कहते, मित्र हम युद्ध जीत गए, हम ये युद्ध जीत गए, मैं पांडवों के सिर लेकर आया हूं, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया है। तो दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि द्वारिकाधीश के होते हुए, कृष्ण के होते हुए 5 पांडव को कोई मार नहीं सकता, जिसमें भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं, और कैसे तो अकेला मार सकता है। तो दुर्योधन ने चेक करने के लिए, विश्वास नहीं हो रहा था कि ला अश्वत्थामा मुझे उस सिर दिखा जो तू काट के लाया है। तो उन्होंने देखा, दुर्योधन ने जब एक एक सिर को पकड़ के देखा, तो वो इतने सॉफ्ट थे कि गुब्बारे की तरह फटते जा रहे थे 5। तो घोर अपराध कर दिया है, ये 5 पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। तब अश्वत्थामा ने बोला कि हाँ, ये पांडव के पुत्र हैं, लेकिन तुम्हें अंतिम समय मैं प्रसन्न करना चाह रहा था कि किसी तरह तुम मृत्यु के समय तुम्हें ये हताश न हो कि हम हार गए। तब दुर्योधन और खिन्न हो गया, और उसको बुरा लगा कि तूने सोते हुए अवस्था में बच्चों को मारा है, और इतिहास कल ये बोलेगा कि दुर्योधन की आज्ञा से तूने पांडवों के पुत्रों को मारा। तो ये मेरी समाज में और इतिहास में मेरी ख्याति नहीं होगी, मेरी अपकृति हो जाएगी, और रुष्ट हो गया दुर्योधन। अब इधर रात्रि में जब पता लगा पांडवों को कि 5 पुत्रों का वध हो चुका है, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो चुका है, उस समय वहां पर 5 पांडव जब देखते हैं ये स्थिति को, तो द्रौपदी खूब विलाप कर रही थी। द्रौपदी 5 पुत्रों का वध, सुभद्रा का पुत्र तो पहले ही मारा जा चुका है, और उत्तरा भी चिंतित थी, और यहां पर द्रौपदी खूब विलाप कर रही है। उसी समय फिर अर्जुन ने शपथ ले ली। क्या शपथ ली? द्रौपदी भी अद्भुत स्त्री है, और कुंती महारानी, गांधारी, स्त्रियों की चर्चा करें अगर हम, स्त्रियों की चर्चा करें हम, तो यहां पर वर्णन है शास्त्र में, एक दृष्टि से अगर हम देखें अगर स्त्रियों की चर्चा करें अगर हम, तो कितने महत्वपूर्ण उनका पात्र है। एक दृष्टि से देखा जाए तो गृहस्थ जीवन का संपूर्ण उत्तरदायी पत्नी पर होता है। घर को ठीक ठाक रखना, बच्चों को संभालना, बच्चों का लालन पालन करना, और अपने संबंधी प्रेमियों का ध्यान रखना इत्यादि, घर के जो भी कार्य हैं सभी कार्य को पत्नी ही देखती है, पत्नी ही उस कर्तव्यों को निभाती है, उसी की जिम्मेदारी होती है। अतः पति का कर्तव्य है कि जिस प्रकार उसने इस लोक में पत्नी का अलंकार दिया है, अलंकार माने आभूषण दिए हैं, उसको सुहागन होने का एक पद दिया है, घर दिया है, सारी सुविधा दी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति भी दे, ताकि जिससे उस पत्नी को परलोक भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए।
और जन्म मृत्यु के इस फेरे से वो मुक्त हो जाए। जैसे पत्नी का अधिकार है अपने परिवार को संभालने का, ठीक उसी तरह ये धर्म पति और धर्म पत्नी का अधिकार है। धर्म पत्नी का ये अधिकार है कि अपने परिवार को संभाल के रखे और भगवत भक्ति कराए, अपने बच्चों को भगवान से को भोग लगा हुआ भोजन अर्पित किया वो वही भोजन कराए और धर्म का पालन कराएं और शास्त्र पढ़ें और शास्त्र पढ़ाएं। तो ये पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को भी उसका लाभ दे और भगवत प्राप्ति कराए, ताकि उस ऋण से मुक्त हो जाएगा। आज के समय में कलयुग में व्यक्ति क्या करते हैं, भोर में जैसे उठते हैं वैसे करना क्या है, जो शास्त्र कहता है भोर में जल्दी उठिए, अमृत वेले जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और प्रातःकालीन स्नान करके सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध होकर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाइए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, शास्त्रों का अध्ययन करिए। अन्यथा आज के समय में कलयुग में क्या हो रहा है, वो नहा धोकर तैयार तो हो जाता है, लेकिन क्या पढ़ता है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, काव 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 जैसे कौवे करते हैं ना, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब कुछ ना कुछ काव 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 कौवे की तरह करते रहते हैं। सवेरे उठकर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। तो व्यक्ति को बनना चाहिए हंस, परम हंस बनना चाहिए। हंस सिर्फ मात्र मोती को चुगता है, मोती को चुनता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, गुरु महाराज की कृपा हो चुकी है आपके ऊपर अगर, और भगवत कथा इतनी सुन चुके हो, संसार में टीवी पर इतने प्रोग्राम, आध्यात्मिक प्रोग्राम आते हैं, इतनी कथाएं हैं, तो हमें चाहिए, हमारा दायित्व ये बनता है कि अपने संतान को भी भगवत कथा सुनाएं और भगवतमय बनाएं और उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो। ऐसे लक्षण डालें, ऐसे संस्कार डालें अपने बच्चों को, ताकि उनको भी उनकी अधोगति ना हो और अपनी पत्नी की और अपने माँ बाप की भी अधोगति ना हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो। मनुष्य देह दुर्लभ है, दोबारा नहीं प्राप्त होने वाला। इसी जन्म में हम जीवन को सार्थक करें और भगवत धाम की प्राप्ति करें। तो कुंती महारानी, द्रौपदी, गांधारी, ये अद्भुत स्त्रियां सब महासती हैं सब। तो यहाँ पर वर्णन आया, कुंती महारानी जब विलाप कर रही हैं, तो यहाँ पर फिर दोबारा अर्जुन ने शपथ ली कि जब तक पता लग चुका था गुप्तचरों के द्वारा कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने इनका वध किया है, तो भगवान श्री कृष्ण को बोला अर्जुन ने कि मैं आज फिर दुशासन का सिर काट कर लाऊंगा, और द्रौपदी को कहा कि तुम उसके सिर पर पैर रखकर स्नान करना, मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को लेकर आऊंगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि आप अपना रथ तैयार कीजिए, हम दुशासन के पीछे जा रहे हैं। तो भगवान तो आज्ञा के पालनहार है, पालक करता है, वो आज्ञा के पालनहार है। तो जैसे अर्जुन ने आज्ञा दी, तुरंत रथ को लिया और भगवान दौड़ पड़े किस ओर, अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा को भी पता लग गया कि अर्जुन जो है बड़ी तेज गति से मेरी ओर आ रहा है, और जब उनके घोड़े थक गए, अश्वत्थामा भी रथ पे था और अर्जुन भी रथ पे थे, लेकिन अश्वत्थामा का रथ के घोड़े जब थक गए तो घोड़े आगे चल नहीं पा रहे, रथ नहीं चल पा रहा आगे, बड़े तीव्र गति से अर्जुन आ रहे थे। साक्षात भगवान 4 घोड़ों वाला रथ, 5 घोड़ों वाला रथ लेकर दौड़ रहे हैं, तो जो जिसका ड्राइवर, जिसका सारथी भगवान हो, उसका रथ कैसे मिसगाइड हो सकता है। तो भाग रहे हैं किसके पीछे, अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा पैदल दौड़ रहा है और अर्जुन भी पैदल उसके पीछे, रथ के पीछे, रथ नहीं तो पैदल। अर्जुन दौड़ते 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 अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़कर पशु की भांति उसको बांध दिया, पशु की भांति अश्वत्थामा को बांधा, और बांध कर किस ओर ले जा रहे हैं, पांडव की, जब पांडवों का जो शिविर है उस ओर लेकर जा रहे हैं। तत्पश्चात अब पांडव के शिविर की ओर ले जा रहे हैं। ये श्लोक पहले जा चुका है। यहां पर प्राण दंड देना है उनको, और द्रौपदी को उन्होंने वर दिया है कि इसका मस्तक मैं काट कर लाऊंगा आपके लिए। तो उन्होंने नरसंहार किया और सोते हुए बच्चों का वध किया है, तो तुम्हारे लिए मैं उनका सर काट कर लेकर आऊंगा। तो द्रौपदी हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 33वां श्लोक, जिसमें द्रौपदी बोलती है, द्रौपदी उवाच चाह हंत्य च बंधनाना यन सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरा गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बंधा जाना यह न देख सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा कि इसे छोड़ दो, क्योंकि वह ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु का पुत्र है। देखिए यहाँ पर दया का पात्र द्रौपदी, दया का पात्र कुछ समय पहले तो कठोर बन चुकी थी कि जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं आएगा तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। और यहाँ पर दृश्य देखिए, वो माँ है 5 पुत्रों की, तो वो कहना चाहती है कि जैसे मैं पीड़ा सहन कर रही हूँ, जैसे मैं पीड़ा सहन कर रही हूँ उस तरह से मैं कृपी, जो कृपाचार्य की बहन है और द्रोणाचार्य की पत्नी, मैं नहीं चाहती कि कृपी जो है मेरी तरह तड़पे, मेरी तरह परेशान हो, मेरी तरह विलाप करे। और वैसे भी ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि इसको बंधन से मुक्त कर दो, इसको पशु की तरह जो तुमने बांध रखा है इसको मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। नकुल, सहदेव और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी की उस वचनों को माना और सब ने कहा छोड़ दो। लेकिन एक व्यक्ति था भीम, भीम ने कहा इस व्यक्ति को, इस हत्यारे को, हताताई को नहीं छोड़ना। जो ब्रह्म हत्या करे, गौ हत्या करे, निर्दोष प्राणी की हत्या करे, सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी, ऐसे दुष्ट पापी को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण पुत्र हो, कोई भी का ये जनित अपराध है तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो उधर भगवान भी कह रहे हैं, तुमने शपथ लिए द्रौपदी के सामने, मेरे सामने मैं गवाह उस बात का, तुमने कहा था द्रौपदी को, भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, तुम मारोगे इसको, सिर काटो, क्यों नहीं मार रहे हो इसको। तो अर्जुन को बारंबार भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण पुत्रों को नहीं मारना, ब्रह्म हत्या नहीं करनी, कितने ही अपराध उसने करे हो, लेकिन भगवान ये गूढ़ रहस्य बता रहे अर्जुन को। तो भगवान श्री कृष्ण की गूढ़ रहस्य वाली बातें, उनकी जो काव्य कथा थी जितनी भी, अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन उनके गूढ़ रहस्य को समझ गए। जैसे गूढ़ रहस्य विदुर जी ने बताया था युधिष्ठिर महाराज को कि जंगल में आग लगती कौन बचता है, तो अर्जुन ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मात्र चूहा बचता। ठीक उसी तरह गूढ़ रहस्यमयी जो बातें बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उपदेश दे रहे थे, वो समझ गए अर्जुन। और अर्जुन ने अपनी कमान से तलवार निकाली और तलवार से अश्वत्थामा के कुछ बाल काटे और मस्तक पर, कपाल पर उनके एक मणि थी, उस तलवार से मणि को काट निकाला। किसी ख्याति विद्वान व्यक्ति को, किसी बड़े व्यक्ति का, जिसकी समाज में रिस्पेक्ट हो, बहुत ज़्यादा इज्जत हो, या क्या बोला जाए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा हो जिसकी ज़्यादा, जिसकी वाणी पे सबको विश्वास हो, विद्वान कहो या फिर कोई जिसकी ख्याति समाज में हो, हर जगह उनकी प्रशंसा हो, उस व्यक्ति का मात्र वाणी से अपमान कर दो तो मृत्यु के समान है। उस व्यक्ति का मात्र वाणी से असभ्य शब्द बोल दो तो भी अपराध, वो मृत्यु के समान है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा का जो मणि थी नतमस्तक पर, यहाँ पर उस मणि को निकाल लिया और सर का मुंडन कर दिया। अश्वत्थामा वैसे ही लज्जित था 5 बालकों की हत्या करके, तो उनकी वैसे शक्ति क्षीण हो गई थी। अब ये मणि निकलने से और क्रोधित हो गया और शक्तिहीन हो गया। इसी कथा को आगे चलकर फिर अश्वत्थामा आगे क्या करेगा, और अश्वत्थामा को छोड़ दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। उसके बाद 5 पांडव और माता द्रौपदी और कुंती, इस सुभद्रा इत्यादि सब मिलकर, अब कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका है, अब कोई नहीं बचा। कृतवर्मा और कृपाचार्य ये बचे हैं, ये भागे हुए हैं। और अब पांडवों और कौरवों को अंत में जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको तिलांजलि देने के लिए गंगा के तट पर यहाँ पर सब उपस्थित होंगे और
अंतिम जो पितरों को जल देने का जो कार्य है, पितृ क्रिया, वो करने के लिए साक्षात भगवान भी उनके साथ गए। इस प्रवचन को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः फिर आगे की कथा, शेष कथा हम कल करेंगे। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अब सब लोग, पांडव और भगवान श्री कृष्ण, ये सब परिवार के लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं? गंगा के तट पर। इस कथा को फिर हम कल बोलेंगे। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आपके चरणों में प्रणाम। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज, गुरु परंपरा की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।